आजकल की सबसे बड़ी समस्या जो महिलाओं में हो रही है उनका प्रेग्नेंट नहीं होना, मतलब कंसीव नहीं करना, जिसको इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, उनकी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहूँगी। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। ऐसा है कि कारण महिला की गर्भाशय, मतलब जो यूट्रस है, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, उसमें भी हो सकता है। गर्भाशय के साथ जो नलियां जुड़ी होती है, ट्यूब्स है, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरीज में भी हो सकती है। और इसके अलावा हार्मोन का जो बैलेंस है उसमें भी गड़बड़ हो सकती है। तो इन सब प्रॉब्लम को मैं एक एक करके आज तुम्हें सब समझाऊंगी कि कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, हमारे पास जो टेस्ट अवेलेबल है, ब्लड टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड है, और अल्ट्रासाउंड के अलावा और भी बहुत सी टेक्निक आ गई हैं जिससे कि हम ये डायग्नोस कर सकते हैं कि बीमारी क्या हो। और हर एक पेशेंट को अबाउट 90 से 95% तक पेशेंट को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। बहुत कम पेशेंट है जो प्रेग्नेंट नहीं होते, तो उनके कारण कुछ और होते हैं। मैं कल किसी बार और समझाऊंगी। गर्भाशय को लेके जो प्रेगनेंसी नहीं होती है उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर तुमने ये देखा होगा या हमने ये देखा है कि जब पेशेंट हमारे पास पहुंचता है तब उसको पता चलता है कि उसके बच्चेदानी में ये खराबी है। और मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि चाहे वो 30 साल में आ रहे हैं, 28 साल में आ रहे हैं, कि उनको अपने बच्चेदानी के बारे में पता ही नहीं। किसी को माहवारी कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, उस पर ध्यान नहीं देते, सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, या घर वाले जो बता देते हैं, सहेलियाँ बता देती है, उसको मान के चलते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना है कि हर एक लड़की को, चाहे वो शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, उसको अपने बच्चेदानी के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। माहवारी आती है, नहीं आती है, ज़्यादा आती है, कम आती है, एक बार जाके अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। अल्ट्रासाउंड में ये है कि कोई डॉक्टर अंदर हाथ नहीं डालेगा तो उसकी फर्टिलिटी पे या उसकी जो कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में हार्मोन होता है, उसका में कुछ नुकसान नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड ऊपर से करते हैं डॉक्टर, और कम से कम बेसिक चीज़ तो बताते हैं कि सब ठीक है कि नहीं। ये जरूर होना चाहिए, चाहे वो 18 साल की लड़की हो, चाहे 20 साल की हो, चाहे 22 साल की हो, शादीशुदा ना हो, एक अल्ट्रासाउंड हर एक माँ बाप को जरूर करवाना चाहिए। उसके बाद में ये होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता होना चाहिए कि पेशेंट आजकल क्यों नहीं प्रेग्नेंट हो रहे, गर्भाशय में क्या है। ज़्यादातर लड़कियां बहुत लेट शादी कर रही हैं, और लेट शादी करती हैं तो उससे क्या होता है, हार्मोन का जो साइकिल है, और या उनका जो काम पे इतना ऑफिस में काम करते हैं, प्रेशर इतना ज़्यादा है, जिससे एक्टिविटी कम हो गई है। तो एक्टिविटी कम होने से बहुत सारी बीमारियाँ अभी नई आ गई कुछ साल से, जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चेदानी पे यह असर होता है कि बच्चेदानी किसी की सिकुड़ जाती है, किसी की बड़ी हो जाती है, किसी के अंदर बहुत तरह के ट्यूमर, रसौली जिसको बोलते हैं, फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। किसी को सिस्ट बन जाते हैं, किसी को इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें ये हैं जो पता होना चाहिए कि बच्चेदानी मोटी हो रही है। जैसे आदमी मोटा होता है, ऐसी बच्चेदानी की मसल्स भी मोटी हो जाती है, और मोटी होकर जो लाइनिंग है जहाँ से माहवारी आती है वो बहुत पतली हो जाती है, तो उससे पीरियड ठीक नहीं आते हैं। किसी के पीरियड 2-2, 3-3 महीने में आते हैं, किसी के हर महीने में 2 बार आते हैं। तो ये सब गड़बड़ है, और ये सब जो भी कारण है, हम सबका इलाज है, सब अच्छी तरह से ट्रीट हो सकता है। हमें पक्का पता चल जाए कि ये तकलीफ है, ये इस बीमारी ये है, और डायग्नोस बन जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायग्नोसिस, करेक्ट डायग्नोसिस बाय ए डॉक्टर, बाय गायनेकोलॉजिस्ट। ये जीपी के पास ना जाए, जनरल डॉक्टर के पास ना, ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए। एक बार उससे डायग्नोसिस जरूर बनाए। एक बार डायग्नोसिस बनती है तो डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट देना बहुत आसान है। सबसे जो आजकल सबसे कॉमनेस्ट बीमारी जो है वो है हार्मोन्स का इम्बैलेंस। और हार्मोन के इम्बैलेंस से क्या होता है, जो बच्चेदानी में नॉर्मली क्या होता है, एक और बच्चेदानी का एक साइड से एक बार सिस्ट बनता है, पीरियड 1 महीने में एक बार आता है, तो एक बनता है एक साइड में, कभी राइट साइड में, कभी लेफ्ट साइड में बनता है। तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है टाइम पर। और वहाँ पर कोई ऐसा तो नहीं एक की जगह, जैसे कच्चे फल एक पेड़ में बहुत सारे लग जाते हैं, एक भी पकता नहीं है,
कहीं वो बीमारी तो नहीं है जिसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। और ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका ट्रीटमेंट इतना सिंपल नहीं है। मैं बाद में अगली बार तुमको अच्छी तरह डिटेल में समझाऊंगी कि ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती क्या है। अब ये है कि जो बच्चेदानी संबंधित हार्मोनल का जो बैलेंस होता है, अगली बार अगले एपिसोड में मैं ये बताऊंगी अपने टॉक में कि कौन से हार्मोन्स हैं जो बच्चेदानी में बच्चा देने के लिए इम्पोर्टेंट है और जो बच्चा करते हैं, और क्या उनकी गड़बड़ से कमी से या ज्यादा होने से क्या खराबी होती है बच्चेदानी में, क्यों बच्चा नहीं ठहरता, तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं उसके बारे में बताऊंगी। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।